आज हम आपको बताएंगे कि आप जन्म से ही क्या क्या लेकर आए हैं। यानी समझिए कि प्रारब्ध में ही व्यक्ति क्या क्या चीज लेकर आता है। यानी कि समझिए कि किसी के बड़े खानदान में जन्म होना, यानी कि किसी का समझिए कि बहुत ज़्यादा धनी परिवार में जन्म होना, किसी का गरीब परिवार में जन्म होना, बहुत कर्म से आगे बढ़ता है, बहुत प्रारब्ध से ही आगे रहता है। ये चीज हमें लग्न बताता है। लग्न में उपस्थित ग्रह बताते हैं कि हम क्या चीज लेकर आए हैं अपने लाइफ में। उस समय जन्म के समय कितने व्यक्ति स्थित थे, कौन कौन स्थित थे और क्या परिस्थिति थी, ये सारा चीज आपको लग्न बताएगा। लग्न में बैठा ग्रह आपको हर चीज बताएगा। लग्नेश आपको हर चीज बताएगा कि आप क्या क्या चीज लेकर आए हैं। ये जान लीजिए वहां कौन कौन उपस्थित था जब आपका जन्म हुआ था। तो किस टाइप के लोग उपस्थित थे? क्या मामा घर से जा उपस्थित थे? क्या आपके पिताजी उपस्थित थे? या आपका समझिए कि रिलेटिव वाले उपस्थित थे? या कोई और नहीं, मतलब कि पिताजी के दोस्त वगैरह उपस्थित थे? सारा चीज आपको जानकारी देगा ये लग्न। हमारा शारीरिक प्रारूप भी है, मानसिक स्थिति भी है लग्न। लग्न में अब मान लीजिए कि सूर्य विराजमान है। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो जरूर जन्म के समय पिता उपस्थित होगा, ये जान लीजिए। अगर मान लीजिए कि सूर्य की स्थिति नहीं अच्छी है, अष्टमेश होकर है, तो पिता दूर होगा, जन्म के समय बालक से दूर होगा, ये जान लीजिए। अगर जिस प्रकार का जिस भाव से षष्ठीश अगर लग्न में है तो जरूर मामा के घर से उपस्थित होगा। मामा हो, नाना हो, नानी हो, यानी उसका जन्म हो सकता है कि मामा घर में हो, ऐसा स्थिति बन जाती है। यह हमें लगने से ही जानकारी देता है। दूसरी बात क्या है कि ग्रह के किस अनुसार का ग्रह बैठा है। मान लीजिए कि सूर्य है तो पिता का प्रतिनिधित्व करेगा, चंद्रमा है तो माता का प्रतिनिधित्व करेगा। माता यानी स्त्री कारक ग्रह चंद्रमा शुक्र, यानी हो सकता है कि मौसी आप उपस्थित हो, फुआ बुआ उपस्थित हो, या समझिए कि ये समझिए कि चाची उपस्थित हो, इस टाइप से उपस्थिति को दर्शाएगा। अगर मान लीजिए कि शनि है तो ये समझ जाइए कि हो सकता है कि कोई आपके पिता का स्टाफ भी साथ में उपस्थित हो, कोई आपका घर का नौकर भी उपस्थित हो वहाँ पर। इस टाइप के योग को बनाता है। दूसरी बात क्या है कि जिस भाव होकर लग्न में बैठा रहेगा वो भी उस चीज को प्रतीत करेगा। दशम में होकर बैठा है लग्न में, जरूर पिता की उपस्थिति होगी जन्म के समय। अगर मान लीजिए कि यही अब द्वितीय येस होकर है तो बहुत सारे रिलेटिव को बताता है, पिता के दोस्त को बताता है, उपस्थिति दर्शाएगा। षष्ठेश होकर है तो मामा घर की उपस्थिति को दर्शाएगा, मामा की उपस्थिति को, मामी की उपस्थिति को दर्शाएगा आपका। अगर शनि लग्न में है तो नौकर चाकर की भी स्थिति को दर्शाएगा। इस टाइप का जो है यह भी हमें दर्शाता है। दूसरी चीज क्या है, अब होता है कि किसी के बड़े खानदान में जन्म लेना। अब ये तो हमारा प्रारब्ध ही लेकर आता है। कोई बहुत ऊंचे खानदान में पैदा होता है, कोई बड़ा आदमी बनता है, कोई कर्म से बनता है, कोई बन भी नहीं पाता है। अब जैसे कि कोई है बड़े खानदान में भी पैदा लिया लेकिन कर्म खराब है तो नहीं वो पाता, ये भी हमें लग्न बताता है। अब लग्न अगर लग्नेश अगर लग्न में हो, या समझिए लग्नेश की स्थिति जिस प्रकार से होगी आप वैसे ही घर में पैदा लिए होंगे, आप ये जान लीजिए। दूसरी बात, ये चीज आपको सूर्य बताएगा कि आप किस प्रकार के घर में आपका जन्म हुआ है, ये सूर्य बताएगा। यानी कि सूर्य जैसे पिता कारक होता है, वहां से सूर्य को लग्न में लाकर आप देखिए
जिसको सूर्य कुंडली कहते हैं। अगर सूर्य को आप लग्न में ले आए, उसके बाद देखिए सूर्य के साथ और किसी ग्रह की उपस्थिति अगर है, अगर मान लीजिए कि गुरु की है, तो जाहिर सा बात है आप के अच्छे पढ़े लिखे, हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले परिवार में जन्म लिए हैं। अगर मान लीजिए कि सूर्य के साथ बुध है, बुध की भी स्थिति अच्छी है, तो जरूर आप बिजनेसमैन के परिवार में जन्म लिए हैं। अगर मान लीजिए कि सूर्य से द्वितीय भाव मान लीजिए बहुत समृद्ध है, यानी आपको प्रारब्ध से ही पिता की अधिक संपत्ति है, ये जान लीजिए। अगर मान लीजिए कि सूर्य से द्वितीय भाव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आगे जाके स्थिति ठीक है, तो हो सकता है कि पिता आपको बाद में कमा कर दे। यानी पहले तो स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में आपकी स्थिति अच्छी हो सकती है। ये चीज हमें सूर्य बताएगा। अगर मान लीजिए कि सूर्य से द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आप गरीब परिवार में जन्म लिए हैं, आपका जो है परिवार उतना समृद्ध नहीं है। या समझिए कि आप मतलब हो सकता है कि छोटे परिवार में जन्म लिए हैं, यानी कि जिसका उतना इज्जत मान प्रतिष्ठा सामाजिक तौर पे ना हो, ऐसे परिवार में जन्म लिए हैं। शनि है अगर, तो हो सकता है कि जैसे सूर्य के आसपास भी शनि है 10 डिग्री 8 डिग्री का, ये समझिए आप कृषक परिवार में जन्म लिए हैं, खेती बाड़ी हो, ज़्यादा जमीन जत्था हो, गाय बकरी भैंस वगैरह गौशाला हो, इस टाइप का जो है परिवार में आपने जन्म लिया है, बगीचा हो। या अगर शनि की बहुत अच्छी स्थिति है, तो आप किसी प्रधान के यहाँ जन्म लिए हैं, सूर्य शनि दोनों की स्थिति अच्छी हो, तो गांव का प्रधान हो, मुखिया हो, एमएलए हो, राजनीति से संबंध रखता हो, ऐसे परिवार में जन्म लिए। अच्छा, लग्न में बैठे ग्रह आपके संस्कार को भी बताएगा। अगर गुरु है तो आप अध्यात्म में बिलीव कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा और संस्कारी होइएगा, जन्म से ही ये गुण आप में रहेंगे। अगर मान लीजिए कि सूर्य है, तो जन्म से ही आपको हुक्म देने की आदत होगी, यानी कि ये समझिए कि सूर्य ग्रह का राजा है, तो वो किसी का सुनता नहीं है। राजा किसी का सुना है? नहीं। डिक्टेटरशिप नेचर होगी आपकी, आप किसी का सलाह लेना पसंद नहीं कीजिएगा, आपकी ये नेचर होगी। आप हमेशा एक हुक्म देने वाला काम, झुकने वाला काम नहीं होता, अस्पष्ट व्यक्ता होता है, किसी को खड़ा विरोध करता है वो। मतलब ये समझिए 10 के बीच में विरोध कर देता है, कोई गलत है तो है, अन्याय बर्दाश्त नहीं करता है। वही बुद्ध है तो आप डिप्लोमेटिक स्वभाव के होंगे, जैसा आप देखिएगा रुख वैसा आप काम कीजिएगा। अगर शुक्र है तो ऐस मौज वाली जो है प्रवृत्ति थोड़ा होगा, परफ्यूम लगा के चलें, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा मतलब ये करें, ये आपकी नेचर होगी। अगर आप मान लीजिए चंद्रमा है, तो प्रकृति से आपको बहुत लगाव होगा, प्रकृति प्रेमी होइएगा। ये आपका जो है मतलब कि ये सारा चीज आपको लग्न जानकारी देगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है 2-2 ग्रह होते हैं। अब मान लीजिए उस दोनों ग्रह में देखिए बलि कौन है, अगर 2 ग्रह हैं तो बलि कौन है। दूसरी बात की, अगर मान लीजिए लग्न में कोई ग्रह ही नहीं है, किसी की दृष्टि नहीं है, तो आप लग्नेश पर आ जाइए। लग्नेश अगर 10म भाव में हो, तो पिता से उसे बहुत प्रेम रहता है, पिता से लगाव होता है, पिता संबंधी ही कार्य भी करता है बहुत बार। जैसे मान लीजिए पिता वकील है तो बेटा भी वकील है, पिता अगर मान लीजिए कि इंजीनियर है तो बेटा भी इंजीनियर है, या पिता का बिजनेस वो देखता है। तीसरी चीज ये क्या होता है कि पिता का हो सकता है कोई अधूरा सपना हो, वो भी संतान पूरा करता है, ये जान लीजिए अगर लग्नेश 10म भाव में है। अगर लग्नेश भाग्य भाव में है या भाग्येश भी लग्न भाव में त्रिकोण हो गए, तो उसका भाग्य कभी पीछा, मतलब ये समझिए कि कभी मैंने बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होता है, यानी समझिए कि उसका भाग्य उसका जो है साथ छोड़ता ही नहीं है, ये समझ जाइए। इसी टाइप से अगर भाग्येश अगर 5म भाव में हो, तो ये समझिए कि बहुत मौज मस्ती करने वाला व्यक्ति होता है अपने जीवन में, बहुत बहुत मौज मस्ती करता है, मतलब कि जो है वो
समझिए कि थक जाता है मौज मस्ती करते करते, ऐसी हुई प्रवृत्ति रहती है। और वही अगर षष्ठेश लग्न में हो गया आपका, समझिए कि उसका सेवा की भावना होती है। लग्नेश भी सब षष्ठ भाव में हो गया तो थोड़ा सा शारीरिक रोगी तो होता है, लेकिन सेवा की भी भावना होती है। हर किसी का सेवा की भावना जो भी है, इस टाइप का लग्नेश उसके बाद नहीं तो आप देखिए कि कहाँ है। लेकिन ज़्यादा महत्व उसी का होगा लग्न में बैठे ग्रह की या लग्न पे किसी ग्रह की दृष्टि की। ये ज़्यादा महत्व रखेगा आप कैसे खानदान में पैदा लिए, किस परिवार में आप पैदा लिए, अमीर है या गरीब है, या बाद में अमीर बनेगा वो परिवार। या समझ जाइए कि ये कि आप अपने कर्म से आगे बढ़िएगा या आपका पिता आपके अपने कर्म से आपको आगे बढ़ाएगा। ये सारा चीज़ हमें जानकारी मिलती है हमारे लग्न से, लग्न में बैठ उपस्थित ग्रह से, लग्न में दृष्टि किसी ग्रह की हो या जहाँ लग्नेश उपस्थित हो। ये हमें सारा चीज़ देता है जानकारी। अब किसी को लग्नेश चतुर्थ भाव में है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी की ओर तो ध्यान रहता है, अचल संपत्ति की ओर, लेकिन होम सिकनेस भी रहता है व्यक्ति में, होम सिकनेस भी पाया जाता है। जन्म के समय कितना आदमी उपस्थित था, कौन था, ये सारे चीज हमें लग्न बताता है। ये सारा जानकारी आपको लग्न दे देगा। इसलिए जो है बोला ही जाता है अगर लग्न बलवान तो सब कुछ बलवान। आधा समस्या हमारा सॉल्व कर देता है। बहुत मानसिक स्थिति का व्यक्ति ठोस होता है, ये जान लीजिए। धन्यवाद।